स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमें किसी एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो बुक्स एक बड़ा ही क्रूशल रोल प्ले करती हैं। ये बुक्स ही हैं जहां से हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लगती है और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को आपको सॉल्व करना होता है। बट अक्सर दिक्कत ये आती है कि हम उस बुक को पढ़ते समय ये समझ नहीं पाते कि इसमें से क्या सवाल बन सकता है या इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स अभी रिसेंटली कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं और उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी को करने का फैसला किया है, जिसके चलते देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप में से काफी लोग एक हैंगओवर में चल रहे हैं अपने कॉलेज के एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं उनको आंसर करने की अप्रोच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अप्रोच जो यूपीएससी डिमांड करती है। जब तक हमें ये अप्रोच समझ नहीं लगती तब तक हम किसी भी तरह का लिटरेचर पढ़ लें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपकी इस उलझन की सुलझन इस सीरीज में मिलेगी जिसका नाम है साहस सीरीज। साहस बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिट एट होम एंड स्टडी, राइट। सो साहस बेसिकली इज हम घर पे बैठ के आराम से शिद्दत से अपनी पढ़ाई करेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो सिट एट होम एंड वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी। और इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे? हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे। नाउ मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारा डाटा है। आप इसमें चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन हम किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? हम सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है उसके बारे में पता हो, कितना पढ़ना है वो दायरा पता हो, और कितनी डेप्थ में जाना है तो वो डायमेंशंस उनके बारे में भी हमें पता हो जिस डेप्थ में हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। तो इस सीरीज के अंदर, ये बुक सीरीज है, इसमें आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर हम जो बुक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि स्टडी IQ की बुक है, राइट। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स के पास ये बुक ऑलरेडी होगी। आप में से कई लोगों ने शायद Amazon एंड फ्लिपकार्ट से खरीद रखी होगी, ठीक है। सो दिस इज द बुक, this is the book of Study IQ Modern Indian History and this is available at Amazon Flipkart as well। और आप में से कई कैंडिडेट्स को ये P2I में साथ मिलती है ये बुक, ठीक है। आउट ऑफ मेनी बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग, दिस इज वन ऑफ द बुक जो आपको आपके कोर्स के साथ मिलेगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो अब हो जाइए। टेलीग्राम पर यू कैन कनेक्ट विद मी बाय ज्वाइनिंग दिस चैनल, ठीक है। ये चैनल का लिंक है एंड इस QR कोड को अगर आप बेसिकली स्कैन करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। तो उसको जरूर ज्वाइन करना, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। इवन लेक्चर्स के भी इंपॉर्टेंट अगर कुछ PDFs या कुछ हैंड रिटन मेरे नोट्स रहते हैं तो वो भी आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ और इंस्टाग्राम पर भी जरूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स कनेक्टेड भी हैं और अक्सर इंस्टाग्राम कॉल्स पर हम कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो डू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। हैविंग सेड दैट, दोस्तों सबसे पहले आज के सेशन में मैं ये बताऊंगा कि आप में से बहुत से कैंडिडेट्स के मन में अजीब से सवाल आ सकते हैं कि सर हमने मॉडर्न हिस्ट्री ही अगर पढ़ना है तो आप ये बुक क्यों पढ़ा रहे हो? कितनी सारी बुक्स हैं, वाई दिस पर्टिकुलर बुक? तो दोस्तों, अगर हमने किसी बुक की यूटिलिटी समझनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये समझिए कि यहां पर सिर्फ बुक नहीं पढ़ाई जा रही, बुक के साथ साथ और कई चीजों की वैल्यू एडिशन की जाती है, राइट। सो जहां पर बुक इंपॉर्टेंट है वहीं पर किस तरीके से बुक पढ़नी है ये इंपॉर्टेंट है। और बुक्स देखो बहुत सारी हैं, तो इस बुक की रेलेवेंस आज मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ ये आने वाली पूरी सीरीज से जुड़े रहें और अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ये कंसोलिडेट करके रखें, राइट। तो यहां पर देखो दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने एग्जाम में एस करना है, वी हैव टू एस इन एग्जाम। सो अगर एग्जाम में हमने बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमें उसकी डिमांड पता होनी चाहिए, और ये डिमांड सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगती है, ठीक है। और इन्हीं दोनों चीजों को समझ के जब हम डिमांड समझते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये बुक इस डिमांड को कैसे फुलफिल कर रही है, राइट। सो अगर हम सिलेबस के बारे में देखें तो देखो सिलेबस में बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये नहीं दे रखा कि हिस्ट्री में बेसिकली आपसे चाहते क्या हैं, यूपीएससी क्या डिजायर कर रही है आपसे। हिस्ट्री के बारे में सिर्फ लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया
एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर इन्होंने स्पेसिफिक एम्फेसिस दे रखा है। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर स्पेसिफिक एम्फेसिस है। एंड एज यू नो कि हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इसके भी जब कंटेंट्स आप इस बुक के खोलेंगे तो इसमें देखो हमने काफी इलैबोरेटली फ्रीडम स्ट्रगल को कवर करके रखा हुआ है इन अ वेरी क्रिस्प कंसाइज वे। ठीक है, और इतना भी कंसाइज नहीं है कि इंफॉर्मेशन इसमें डेफिशिट है, वो इंफॉर्मेशन भी अच्छी खासी मिल रही है। तो सिलेबस को अगर देखें प्रीलिम्स से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जनरल स्टडीज 1 मेंस का सिलेबस अगर देखें तो हमें थोड़ा डेप्थ में पता लगता है कि बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से, पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट, सो देखो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे सेकंड पॉइंट में हमें दे रखा है, इसमें मिडल 18th सेंचुरी से हमारे इवेंट्स सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। बहुत सी बुक्स में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूं तो बिपिन चंद्र, इट्स अ वेरी गुड बुक, ऑल्दो बल्कि बट स्टिल अ वेरी गुड बुक। अब उस बुक में फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहां पर कहा जा रहा है कि 1750s से, यानी कि मिडल 18th सेंचुरी से हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। आप समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी किताबों में भी कुछ एरा की, कुछ ईयर्स की गैप आ जाती है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स जस्ट जंप कर जाते हैं 1857 पर, और 1857 की सिचुएशन कैसे बनी उसके बारे में पता नहीं लगता। रीजन आपको ये समझना पड़ेगा, व्हाई दीज इयर्स विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1750s टू 1857। द सिंपल रीजन इज कि हिस्ट्री जो आज बेसिकली हमारा आज जो है, दिस इज एन आउटकम ऑफ सेवरल इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। राइट, और अगर 1857 की इवेंट्स को हमने समझना है तो वी हैव टू नो कि यहां तक हम पहुंचे कैसे, वो कहां पता लगेगा, वो इस बुक में पता लगेगा हमें। राइट, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस आपके सामने है। राइट, इसी के साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल को एक अलग टॉपिक बना के बताया है, और इसके अंदर स्पेसिफिकली कहा है कि इसकी अलग अलग स्टेजेस, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में दी गई हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। राइट, सो जब भी हम इस सीरीज के अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो वी विल मेक स्पेशल एम्फेसिस, वी विल पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स को भी कवर करवाऊंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी कवर करवाऊंगा, एंड बिटवीन यू एंड अस थोड़ा सा बुक के बियॉन्ड भी जाऊंगा मैं। ठीक है, इस बुक के थोड़ा बियॉन्ड भी करवाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करना है। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। ठीक है, एंड इस बुक में काफ़ी चीज़ें वैसे भी दे रखी हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड में रहें, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री, ये कंपोनेंट्स हैं, ये सिलेबस में दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम प्रीलिम्स के देखें तो देखो 2023, ये ब्लू कलर के 2023 से हैं, दिस लाइट ब्लू इज 2019 एंड डार्क ब्लू इज 2018। ठीक है, बाकी अलग अलग कलर्स हैं तो इतना पता नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगी। 2015 से लेकर 2023 8 साल में आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड देखकर आपको क्लियरली एक चीज दिख रही होगी, बेसिकली दो चीजें दिख रही होगी कि देखो कन्वेंशनली यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है इन कंपैरिजन टू एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर। ठीक है, ऑफ लेट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैंडिडेट्स को थोड़ा तंग करने के लिए या अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एंशिएंट मिडिवल और कल्चर से सवाल थोड़े ज्यादा पूछ रहे हैं और बहुत ज्यादा टफ पूछ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंशिएंट मिडिवल और कल्चर के पीछे पड़ जाएं और इधर से हर चीज सॉल्व करके रखें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लड़ाई को समझें। देखो दोस्तों, एंशिएंट मिडिवल कल्चर टू सम एक्सटेंट इट्स इंपॉर्टेंट, एंड आई एम वर्किंग के साहस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर, ये सारे कंपोनेंट्स भी मैं आपके साथ कवर करूं। बट फिलहाल हमें यह समझना जरूरी है कि देखो यार, जब आपके कॉलेज या स्कूल के एग्जाम्स होते थे, वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल हुआ करते थे? क्या इंग्लिश में कभी फुल मार्क्स मिलते थे? चाहे जितना मर्जी ऐसे लिख लो, आधा नंबर टीचर काटेंगे ही, 1.5 नंबर कटेगा ही। ठीक है, ये तो बहुत कंजर्वेटिव होके मैं बता रहा हूं, ज्यादा ही कटते थे मार्क्स। ठीक है, मैथ्स यूज टू बी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और आपका फिर जोर किस में लगवाते थे पेरेंट्स हमारे? मैथ्स में, क्योंकि पता था कि अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स आ भी गए, मैथ्स हमें बचा लेगा, है ना, क्योंकि उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो। आप में से कई लोग संस्कृत लेते थे, संस्कृत भी स्कोरिंग होता था। तो कहने का मतलब दोस्तों बड़ा सरल सा और सिंपल सा ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री भले ही पिछले कुछ सालों में इसकी तादाद क्वेश्चंस की कम हो गई है, लेकिन आज भी अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर से आ रहे हैं, एंड लेट्स से 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो इन 10 में से शायद सिर्फ 2 ही कर पाओगे आप, इवन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल, इवन इफ योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री, तब भी हो सकता है 2, चलो ऑप्शनल वाले 4 शायद कर पाए। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से
5 या 6 क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो यहां पर 10 से 12 नंबर मिल रहे हैं और यहां पर कितने 4 से 8 नंबर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, करेंगे, तरीके से करेंगे, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो मॉडर्न हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एंड यू नेवर नो। अभी यूपीएससी क्या है, यूपीएससी इज नोन फॉर गूगली। अभी बॉल फेंकी उन्होंने, अगले साल उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, तो इसलिए आज से ये जरूरी है। मेंस के ऊपर अगर आप सवाल देखेंगे, यूपीएससी में मेंस पर भी सवाल आते हैं और अल्टीमेटली देखो आपका जो भविष्य है वो आपका मेंस एग्जाम डिसाइड करता है। मेंस में लाया गया स्कोर डिसाइड करेगा कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं, एंड अल्टीमेटली इंटरव्यू के नंबर भी लिमिटेड होते हैं। मेंस एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका रैंक कितना आएगा और आपको सर्विस कौन सी मिलेगी। तो मेंस में GS1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। आप देख सकते हैं यहां पे अगेन क्लियरली एंशिएंट हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर। आपको पता है कि मेंस के अंदर आर्ट एंड कल्चर इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द सिलेबस, और जो एंशिएंट मिडीवल पे अगर सवाल आते भी हैं वो कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो उस लिहाज से आप देख सकते हो कि यहां पर मेंस में इनकी तादाद रिलेटिवली अगेन कम है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सेकेंडली, आपका एसे का पेपर 250 नंबर का होता है, उसमें भी कई एसेज ऐसे हो सकते हैं जो मान लीजिए गांधीयन फिलॉसफी पर आ गया एसे। अब अगर आपको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता है, गांधीयन फिलॉसफीज का फ्रीडम स्ट्रगल पर इंपैक्ट, और गांधीयन फिलॉसफी फ्रीडम स्ट्रगल के किस स्टेज पे उसने क्या आउटकम दी, ये क्लैरिटी अगर है तो आप ऐसे भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू स्कोर रियली वेल इन मेंस। नॉट ओनली दिस गाइस, एथिक्स का पेपर आपको पता है, उसमें गांधी जी के थॉट्स, अंबेडकर के थॉट्स, सुभाष चंद्र बोस जी के थॉट्स, ये थॉट्स कहीं ना कहीं एथिकल थिंकिंग को भी प्रमोट करते हैं, मॉरल थिंकर्स है ना। तो वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम इन दिग्गज लोगों के बारे में कुछ विचार रखेंगे, ठीक है, इवन बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें करेंगे डिस्कस, वो चीज एथिक्स में भी आप रेफरेंस के तौर पे अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, केस स्टडी में लिख सकते हैं, राइट। तो वहां पर भी आपकी आंसर की एनरिचमेंट हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज अ रियली क्रूशियल कंपोनेंट, एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू हैव अ सोर्स जिससे हम इसको इफेक्टिवली कवर कर सकें। अब इस बुक में हम कैसे प्रोसीड करेंगे उसके बारे में बताने से पहले एक क्विक छोटा सा पॉज लूंगा। P2I बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, 19 जून से ये स्टार्ट हुआ। इसमें अभी सिर्फ ओरिएंटेशन बैचेस ही, ओरिएंटेशन क्लासेस बेसिकली हुई हैं, अभी एक्चुअल पढ़ाई होगी, ठीक है। ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स में आपको मिलता है। इंग्लिश, जिसमें कि जैसे आज हम आपस में अभी इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आपस में बात कर रहे हैं, आपके नोट्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है। क्रक्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, ठीक है। तो उसको आप पढ़ के रिवाइज करके यू विल बी इन अ पोजीशन टू मेक रियली गुड आंसर्स, सॉल्व वेरियस MCQs। एक बैच हमारा बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बैच में प्योर इंग्लिश में वी विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश, वॉकिंग इन इंग्लिश, एंड इवन थिंकिंग इन इंग्लिश, राइट। So crux and everything is going to be in English, right? So people from South India who have certain difficulty in understanding certain Hindi key terms, right? So they can opt for this particular batch, right? इसी के साथ साथ हिंदी माध्यम में हमारा एक शुद्ध हिंदी में बैच है, जहां पर पूरी कक्षाएं हिंदी में होंगी, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो भी हिंदी में दिया जाएगा, और ये जो बुक्स इस बैच के साथ मिलती हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, ये बुक भी हिंदी में उपलब्ध, ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आई अपोलोजाइज, उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। 19 जून, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसमें, अभी भी एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये ऑल इंक्लूसिव बैच है, सब कुछ प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सभी तैयारी की जाएगी। सो एनरोल इन दिस, एंड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड CSLIVE, ठीक है। CS Live इज द कोड दैट यू हैव टू यूज, ठीक है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स आपके पास रहता है और शाम 6 बजे की क्लासेस रहती हैं। अब देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने तो कर रखा है, आई हैव टू टीच द सब्जेक्ट्स, आई हैव टॉट दिस सब्जेक्ट इन वेरियस बैचेस, यूपीएससी, स्टेट PCS एंड इवन EPFO का भी मैंने करा रखा है। EPFO में भी मॉडर्न इंडिया बहुत जरूरी है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के बेसिस पर व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि देखो ये टॉपिक्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, ठीक है। अब इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी आएगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और उससे पहले उनके आगमन, यूरोपियंस, ठीक है। हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश कौन था? यूरोपियन था। क्या ब्रिटिश अकेला यूरोपियन था जो इंडिया में आया? नहीं, और भी थे, पुर्तगाली, फ्रांस, ठीक है, एंड मेनी अदर्स, राइट, डच, ये सब आए थे। अब ये आए जब थे तब क्या चल रही थी? मिडिवल इंडिया, मुगल सल्तनत चल रही थी, मुगल एम्पायर चल रहा था। मुगलों का, या कहिए कि जब ये यूरोपियंस आए तब इंडिया का क्या स्थिति थी, ये भी समझना पड़ेगा ना हमें। तो ये चीजें ना कहीं कुछ बुक्स में थोड़ा सा लैक करती हैं। नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एनालाइज सर्टेन गुड बुक्स, ठीक है। पलासी टू पार्टीशन है, बिपिन चंद्र है, ठीक है,
ये बुक्स को रेफर करके हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक जगह पर आपकी इस बुक के अंदर कंपाइल किया है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको अलग अलग से ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, यू कैन सी दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मॉडर्न इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जब लोगों ने फैसला किया कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है, इनको टक्कर देनी है, कांग्रेस बनी, फिर स्वदेशी मूवमेंट हुई, एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ, राइट, तभी उसके बाद सूरत स्प्लिट भी हो गया। फिर जब सूरत स्प्लिट हुआ, एक्सट्रीमिज्म का राइज चल रहा है, लोगों के पास एक डायरेक्शन नहीं है, तो कई लोगों ने हथगोली का साथ लिया, ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म या रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स, ये हमारे इनका स्टेज आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके दौरान हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने एक डायरेक्शन ली, राइट। इसी के साथ साथ गांधी जी का भी इमरजेंस होने जा रहा है, और गांधी जी साउथ अफ्रीका में पहले सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद इंडिया में आते हैं, तो वो सारी चीजें हमको समझनी है, पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया में ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का स्वरूप था, फिर इंडिपेंडेंस तक हम कैसे पहुंचे, एक के बाद एक क्या करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, अंग्रेजों को पढ़ रहे थे लपाटे, ठीक है, एक लपड़ पड़ रहे थे इनको, कहां से, नाजी जर्मनी और एक्सेस पावर से, और इनके ऊपर प्रेशर था इनके एलायंस का। यूएस कह रहा था कि इंडिया का साथ लो भाई, नहीं तो जितना है उतना भी खो दोगे, कॉलोनीज के लिए लड़ रहे थे ना हम वर्ल्ड वॉर 2, राइट। तो यहां पर इनको कई सारे कंसेशंस देने पड़े, तो एक के बाद एक कंसेशन आता गया, उसमें कुछ इशू रहा, इंडियंस ने रिजेक्ट किया, इन्होंने फिर अगला ऑफर किया, तो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी कहानी कल्मिनेट कर जाती है फिर कि हाँ, फाइनली अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब हम में ताकत नहीं है, हम इंडिया को नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया और इंडिपेंडेंस हमें मिल गई। अब इंडिपेंडेंस के समय पर पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन इमीडिएट इवेंट नहीं था कोई, इसके बीज अंग्रेजों ने ही बोए थे, और 100 सालों तक ये ऐसा रिश्ता गया कि अल्टीमेटली इट टर्न्ड लाइक अ कैंसर, और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश का, हमारे भारत का, हमारे अखंड भारत का, ये हमसे अलग हो गया। काफ़ी दुखद था, और इसमें हम उस पूरे प्रोसेस को क्लियरली और न्यूट्रल तरीके से सच जानने के लिए इसको पढ़ेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड द कम्युनल एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, किस तरीके से कम्युनलाइजेशन हुई थी फ्रीडम स्ट्रगल में, दैट अल्टीमेटली लेड टू पार्टीशन, राइट। इसी के साथ साथ ब्रिटिश रूल के कुछ एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो, अब ना बिपिन चंद्र जैसी बुक्स में ना, ये बुक बहुत अच्छी है यार, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई पर्सनली आई हैव रेड दिस बुक ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज, बुक बहुत अच्छी है, पर इसमें ना दिक्कत वही आती है कि एक तो ये बहुत हैवी बुक है, लेयरिंग इसकी नहीं हो रखी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मोनोटोनस सी बुक ऐसे फील होगी। उसके बाद इसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल हैं, जैसे कि सिविलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, कि ब्रिटिश की इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इस तरह की चीज़ें, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जर्नल, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मिसिंग हो जाती हैं, तो वो चीज़ भी हम स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रम में ये चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम की दिक्कत है कि कुछ इन्फॉर्मेशन का इसमें गलत इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इनकरेक्टनेस स्पेक्ट्रम में हमें मिल जाती है, ठीक है। हाँ, मैं क्योंकि देखो यार, साफ सी बात है, जब स्पेक्ट्रम स्टार्ट हुई थी ना आनी, तब राजीव आहिर आईपीएस ने इसे खुद अपने नोट्स को कन्वर्ट किया था बुक में, राइट। उसमें ग्रेजुअली उसकी जो रिपीटेड एडिशंस आ रही हैं, रिवाइज्ड एडिशंस आ रही हैं, उसमें कई और कंटेंट जुड़ता गया। अब वो और कंटेंट मे बी इट वॉज नॉट वेल रिसर्च, या फिर गलत सोर्सेज को फॉलो करके वो कंटेंट इसमें आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ एरर्स आ गई हैं, ठीक है। एंड देयर आर एरर्स, हमने अपने फाउंडेशन बैच में जो बैचेस मैंने पढ़ा है ना, उसमें स्टूडेंट्स हैव ऑफन रेज्ड कि सर ये तो बुक में ये लिखा है, आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है, बट आई शो द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आई शो द ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। चौरी चौरा की डेट भी एक जगह गलत लिखी हुई है इन्होंने, फिर मैंने गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई, पीआई भी दिखाया, फिर जाके माने कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, हमारी ये बुक, ठीक है, इस बुक में काफ़ी अच्छा दे रखा है, राइट। चलो, मेरा ऑब्जेक्टिव किसी बुक को डिमीन करना नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ दैट स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस विल मेक द डिजायर्ड रेक्टिफिकेशंस, ठीक है, हमने तो कर लिया अभी पहले ही, राइट। इसी के साथ साथ सोनाली बंसल भी अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बट अगेन टू बल्कि, ठीक है। ये क्या है कि ये आपका बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ठीक है। सोनाली बंसल और बिपिन चंद्र की तरह ये बहुत हैवी नहीं है, और स्पेक्ट्रम की तरह बहुत लाइट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स, राइट, एंटी कॉलोनियल रिबेलियंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, जहां जहां पर टेबल्स की जरूरत है वहां पे टेबल्स बना रखे हैं, ठीक है। जहां जहां पर ये देखो बॉक्स आइटम्स की जरूरत है, वहां पर ये देखो ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा बॉक्स आइटम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो उस प्रकार से दिया हुआ है। फिर बैक एक्सरसाइज भी है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेन्स का क्वेश्चन, राइट। तो इंटीग्रेटेड तरीके से इस बुक को हम कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी कि कैसे इस बुक का आपको एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। दिस बुक विल बी एडवांटेजेस फॉर यू, लेट अस सी हाउ।
देखो दोस्तों, इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साफ लिंकेज बनाई गई है। बिपिन चंद्र इतनी अच्छी बुक है लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंकेज नहीं है। इवन स्पेक्ट्रम, जिसको लोग पता नहीं ऐसे छाती के साथ ना ऐसे सीने के साथ लगा के रखते हैं, इतना प्रेम है स्पेक्ट्रम के साथ, बुक अच्छी है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर तो दिए नहीं हुए। ठीक है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ वो लिंकेज ना होने की वजह से भी स्पेक्ट्रम की ओरिएंटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंकेज की वजह से जब हम क्लास में यहां पे क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हमें प्रीवियस ईयर साक्षात एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं वो कर लिए तो हमें ये पता भी होगा कि किस प्रकार से आने वाले एग्जाम में हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हमारे पढ़ने का तरीका काफी रिफाइंड होगा। इसी के साथ साथ देखो, आप ये बात समझिए, एक बात तो मैं देखो क्लियरली कहता हूं कि हिस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि आज़ादी अगर 15 अगस्त को हमें मिली थी तो मैं अगर बोलूं कि मैं इसको 18 अगस्त बना दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब हिस्ट्री जो है वो तो है, राइट। इन बुक्स में भी जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स ही रहेंगे, ज़्यादा फर्क तो होगा नहीं। लेकिन हर बुक की कोई यूनिक चीज़ होती है। जहां बिपिन चंद्र में एक डेप्थ बहुत अच्छी है, बिपिन चंद्र बुक की डेप्थ बहुत अच्छी है, राइट। वहीं स्पेक्ट्रम की प्रेसिशन कह लीजिए या उसकी जो कंसाइज उसने किया है नोट्स को वो अच्छा है, लेकिन डेप्थ में वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। सोनाली बंसल में डेप्थ और प्रेसिशन अच्छी है, ठीक है, बट वो कहीं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेट है वो, ठीक है, थोड़ा सा एलैबोरेट है। बुक बहुत अच्छी है बट एलैबोरेट है, ठीक है। आई हैव माई सेल्फ रेड सोनाली बंसल बुक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज, बट उसमें भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि उसकी भी कुछ और चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। एंड आई एम वेरी श्योर दैट द ऑथर्स, वेरी ऑनरेबल ऑथर्स, पूजनीय है, ठीक है, मेरे लिए भी, राइट, वो इसमें काम कर रहे होंगे। लेकिन इन बुक में हमने क्या किया है कि हमने इंपॉर्टेंट सोर्सेस को, सभी अच्छे इंपॉर्टेंट सोर्सेस को, हर बुक की जो अच्छी बात है उसको एक जगह पर आपके सामने रख रहे हैं, एक जगह पर, ठीक है। वन नेशन वन समथिंग, राइट। तो वन सब्जेक्ट वन बुक, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो यूपीएससी में लंबी रेस के घोड़े बन पाओगे। बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करने का देखो दोस्तों इतना फायदा नहीं होता, बट आपको मैं एक चीज बता दूं कि एक जगह पर सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज अलग अलग बुक्स की अगर आपको मिल रही है तो आई थिंक दैट इज द बुक दैट यू शुड फॉलो, ठीक है। यहां पर आप इसको भरोसे के साथ इस बुक को फॉलो कर सकते हैं और जिस तरीके से मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप सब कह सकते हो कि सर बुक में सब कुछ है तो फिर आप ये सीरीज क्यों ले रहे हो? दोस्तों, जिस तरीके से आपने मुझे इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज में जरूर देखा होगा, जिस तरीके से हम यहां पर भी बुक्स को कवर करेंगे वो तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। डिलीवरी मैटर्स, राइट। तो हम जिस तरीके से पढ़ाई करने जा रहे हैं बुक की वो काफी जबरदस्त तरीके से होने जा रही है, ठीक है। ऐसे कहानियों के साथ लिंक करके, निमोनिक्स बता के, चीजों को याद कैसे करना है उसके कुछ चुटकुले सुना के, ये सारी अप्रोच हम फॉलो करेंगे। एंड जो डेप्थ है इस बुक की वो भी डिसेंट है। स्पेक्ट्रम की डेप्थ इतनी नहीं है, ठीक है, वो नोट्स की फॉर्म में है। बिपिन चंद्र और सोनाली बंसल की डेप्थ बहुत ज्यादा है। इस बुक में डेप्थ जितनी एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए उतनी है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं इस बुक के और इस सीरीज में, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़ोगे तो वहां पर इंटरैक्टिव लर्निंग के जरिए हम इस बुक को समझ सकते हैं। रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट टू have the gist of the book, have the good grip over a content of a book. Understanding is more important and that is what we are going to do in this Sahas series of this particular book, ठीक है। और घर पे बैठ के दुनिया से थोड़ा सिक्लूड होके अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस रख के पढ़ाई करना, उसके लिए साहस चाहिए, इसीलिए इस सीरीज का नाम भी साहस रखा है, ठीक है। अब देखो यार, बुक के बारे में बता दिया, अब आपका ये सवाल होगा ना कि सर इतना कह रहे हो तो लोग क्यों नहीं फॉलो करते बुक को भाई? वाई आर पीपल नॉट फॉलोइंग इट? अमेजॉन प्राइम नहीं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे हमने देखा बहुत कम लोगों ने ले रखी है भाई। देखो दोस्तों, ऑफलाइन में काफी लोग इस बुक को लेते हैं, ठीक है। ओल्ड राजेंद्र नगर, विच इज नोन एज द मक्का ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, मेनी कैंडिडेट्स हैव बॉट दिस बुक एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद इट, राइट। अब देखो, इस बुक से दूर क्यों भागते हैं उसका मैं एक जस्टिफिकेशन दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक ना फोमो नाम की चीज होती है, इसका होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जनरली क्या होता है कि मार्केट या सोसाइटी में ना एक परसेप्शन बन जाती है, ठीक है, भेड़चाल भी इसको कह सकते हो आप। एक परसेप्शन बन जाती है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो यार मैं वो नहीं कर रहा ना चीज, तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, भले ही वो चीज मेरे लायक है ही नहीं, ठीक है। कि जैसे नॉन मेडिकल लिया था, एक दौर आया था जब हर कोई अंधाधुन नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये कॉलेज वो कॉलेज बस करते जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आप क्या चाहते हो भाई अपनी जिंदगी में करना, आपके लिए क्या चीज सही है,
क्या आपका एप्टीट्यूड नॉन मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए है भी या नहीं? हो सकता है आप मेडिकल लेके बहुत अच्छा कर जाएं, हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज लेके बहुत अच्छे प्रोफेसर बन जाएं, बहुत अच्छा करियर बना लें, बट नहीं, वो दुनिया वो कर रहा है, उसका फलाने का लड़का कर रहा है, हम भी करेंगे। तो यहाँ पर एक फोमो की वजह से क्या होता है कि मेरा फ्रेंड स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, सर मैं भी स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा, इस वजह से हम कई बार अच्छी बुक्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो पहला कारण तो ये है कि बुक्स इस बुक से क्यों शाय अवे करते हैं। दूसरा कारण है कि कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। देखो दोस्तों, एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का। हमने अपनी इस बुक में भी कई चीजें एनसीईआरटी से इंस्पिरेशन लेते हुए इसमें इंटीग्रेट की हैं और उसको स्ट्रक्चर दिया है एक। ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है यूपीएससी के लिए। यू हैव टू गो बियॉन्ड एनसीईआरटीज। बिपिन चंद्र किसी टाइम पे एनसीईआरटी हुआ करती थी, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा चीजों को अच्छे से समझने के लिए। सो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। एंड एक सवाल ये भी आता है कि एक और बुक क्यों पढ़ें? ठीक है, अगर आपने कोई एक बुक बहुत ही अच्छे से पढ़ी है तो इन दैट केस यू मे नॉट रीड अनदर बुक, बट आप इस सीरीज को तो फॉलो कर ही सकते हो। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, डेली 1 घंटे की सीरीज ये रहने वाली है, राइट। इस 1 घंटे की सीरीज में हम इस बुक को कवर करेंगे, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है इस बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो उस सीरीज के थ्रू आपको पता लग जाएगा, है ना। तो हाँ ठीक है, बुक नहीं पढ़नी, नो प्रॉब्लम, बट आप चीज़ों को, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को तो रिवाइज कर ही सकते हो, और वो इस सीरीज से हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर मेंस के आंसर्स भी करवा दूंगा। ठीक है, एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन बनता है वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, करेंगे। और आप सबने जिन्होंने मेरे साथ P2I बैच लगा रखा है, या लॉन्ग टर्म फाउंडेशन लगा रखा है, या एनसीईआरटी भी लगा रखा है, या ईपीएफओ, चलो उसमें मेंस आता नहीं है, बट अगर कोई वर्कशॉप भी लगा रखी है, आपको पता है मेंस के आंसर मैं कैसे कराता हूँ, ठीक है, तो बहुत फायदा आपको यहाँ पे होने वाला है। इसी के साथ साथ कई लोगों को लगता है कि सर इतनी बड़ी बुक को याद रखना मुश्किल है। यार सभी के साथ ऐसे होता है। जिस तरीके से इस सीरीज में हम पढ़ेंगे ना, वहां पे देखना रिकॉलिंग पावर कैसे बढ़ती है आपकी। ठीक है, मैं बहुत आसानी, एक डीमिस्टिफाइड तरीके से आपको ये बुक पढ़ाऊंगा, राइट। तो उससे भी आपको फायदा होगा। और फिर आपको होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखो यार, बुक ले लो, क्लासेस, इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पीपीटीज पे मैं कुछ करूंगा, ठीक है, उसके जरिए आपको फिर नोट्स बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें आपका काफी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप में से कई लोग P2I के स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो उनको और फायदा है कि वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी मिलते हैं। ठीक है, और उसमें ये बुक भी मिल रही है, तो उसमें ये क्लासेस आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना, फायदा ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस बुक में ना क्या है कि अब इस बुक में 35 चैप्टर्स हैं, और द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस बुक इज 458 पेजेस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 458 पेजेस है। तो लेट अस से कि हम क्या कर रहे हैं, हम 15 दिन, ठीक है, 15 पेजेस, एक दिन में 15 पेजेस एवरेज ले रहा हूं। हो सकता है एक दिन में हम 25 कर रहे हैं, किसी एक दिन में हम 10 कर रहे हैं। एक दिन में अगर 15 पेजेस हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो 458 पेजेस अराउंड 30 डेज में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। 450 पेजेस हमारे 30 डेज में कंप्लीट हो सकते हैं अगर एक दिन में हम 15 पेज कर दें, और ये करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो इस अप्रोच से हम चलेंगे। 1 घंटे की वीडियो लगभग रहेगी, 50 मिनट्स टू 1 आवर की वीडियो। उसमें ना केवल चीज़ों को समझा जाएगा, हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। इस बुक के अतिरिक्त जो एमसीक्यूज बन सकता है मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। चेंजिंग ट्रेंड के हिसाब से क्या एमसीक्यू आ सकता है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। किसी एक लेक्चर में कोई टॉपिक मान लो हमारा कंप्लीट हुआ, तो मेंस के कुछ क्वेश्चंस और उसका आंसर कैसे लिखना था ये भी हम करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हम P2I में भी करते हैं, तो थोड़ा सा फायदा आप लोगों को भी यहां पर मिल जाएगा, राइट। तो 35 चैप्टर्स हैं, और इसकी शुरुआत बेसिकली कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से। ठीक है, तो मेडिवल काफी दुखती रगे, तो थोड़ा सा मिडिवल का पोर्शन भी इसमें आ जाता है, राइट। और पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है, एंड लास्ट में कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की कंट्रीब्यूशन, गवर्नर जनरल वॉइसराय का टेबल, इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस, इंपॉर्टेंट एसोसिएशन और उसकी डिटेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। वो सारे 35 चैप्टर हो जाएंगे। अब देखो, आप में से कई लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इस सीरीज के साथ आंसर राइटिंग करवाऊंगा, आप लोग डेफिनेटली आंसर्स लिखना चाहेंगे। ठीक है, अब यार इसमें एक चीज याद रखना, सिंस आई एम इन्वॉल्व इन मल्टीपल बैचेस एज वेल एंड विद यू गाइज एज वेल ऑन यूट्यूब, तो यार देखो, कई आंसर्स में चेक कर लेता हूं, बट देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि हर आंसर में ना चेक कर पाऊं। ठीक है, स्पेशली जो आपके साथ यूट्यूब के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपने अच्छा आंसर करना है और अपने आप को इंप्रूव लगातार करने हैं, तो देखो प्रैक्टिस तो डेली करना, इससे आपकी हेजिटेशन खत्म होगी, आपको कंसिस्टेंट रहने की हैबिट बनेगी। ठीक है, इसके बाद आपको एक फीडबैक की भी जरूरत है। इस रेगुलर फीडबैक से क्या होता है कि आपको पता लगता है
कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कि कौन सी चीज़ें जो खराब हैं उन्हें ठीक कर सकते हो और कौन सी चीज़ें जो आप सही कर रहे हो उन्हें करते रहिए। इसके बारे में फीडबैक से पता लगेगा। ठीक है, इस फीडबैक में क्या है कि ये फीडबैक में कहीं ना कहीं एक लेक्यूना है हम सबके यहाँ पर। ठीक है, आप सब जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे को भी तैयारी में ये दिक्कत आई थी कि फीडबैक नहीं मिलता था, लेकिन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के अंदर क्या है, ये फीडबैक दूर हो जाता है। राइट, डेली कम से कम एक आंसर मिलता है आपको, उसकी इवैल्यूएशन होती है, आप अपने एंड से 10 और आंसर लिख के चेक करवा सकते हैं इवैल्यूएटर से। वहां पर डेडिकेटेड टीम है जो आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेगी। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको मेंस का, उन्हें मालूम है कि मेंस में कौन सी चीज़ चलती है नहीं चलती। ठीक है, तो यहाँ पर वो एडवांटेज आपको मिलता है। इसी के साथ साथ एक एनकरेजमेंट मिलती है इंप्रूवमेंट की। जब आपके पास एक क्वेश्चन आपने लिखा, आप बहुत हेजिटेंट होकर हिम्मत करके क्वेश्चन लिखे, उसके बाद आपने बड़ी हिम्मत करके इवैल्यूएट करवाया, इवैल्यूएशन के बाद पता लगा कि 10 में से 5 नंबर आप ले आए उसमें, या 4.5 नंबर आ गए आपके, आपको क्या मिलेगा? एनकरेजमेंट, मोटिवेशन। आप दोबारा आंसर लिखोगे, उसमें 3 नंबर आए, अब आपको स्वाद चढ़ गया 5 नंबर का, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट होती रहेगी लगातार। तो आंसर इवैल्यूएशन ना हमारे P2I का एक बहुत एसेंशियल फीचर है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दोस्तों बता रहा हूं, ताकि जिन्होंने एनरोल करना है वो बिना किसी झिझक के इसमें एनरोल कर लें टाइमली और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बाकी हम इस सीरीज में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो हमारे P2I के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे इस कोर्स के बारे में। ठीक है, इस कोर्स के बारे में आगे थोड़ा और बताने से पहले ये मैं बता दूं कि सी दोस्तों, अदरवाइज क्योंकि सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है तो कोर्स महंगा है, बट अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, एडमिशन डिस्काउंट, तो CS लाइव कोड आप यूज कर लेना, जिससे आपको 29 या बेसिकली 30,000 का ये कोर्स मिल जाएगा। राइट, इसी के साथ आप ऑप्शनल भी आपको तैयारी करनी जरूरी है ऑप्शनल की, और GS के साथ ऑप्शनल की तैयारी कर लो तो अच्छी तैयारी हो जाती है, पूरे दिन का भरपूर उपयोग हो जाता है। अभी से लेकर दिसंबर तक आपको GS प्लस ऑप्शनल करना चाहिए। राइट, अब GS के कोर्सेज क्या है कि हमारे यहाँ पर अभी सेल चल रही है स्टडी IQ में। यहाँ पर क्या है कि CS लाइव कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, सेल का भी फायदा मिल सकता है। तो जो ऑप्शनल यूजुअली 16,000 का होता है वो इस वक्त 14,000 का आपको मिल रहा है। ठीक है, सो वी ऑफर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदी साहित्य एज वेल। राइट, तो जो लोग P2I के साथ ऑप्शन लेते हैं उनको एक एडिशनल बेनिफिट है दैट उन्हें 14,000 भी पे नहीं करने पड़ेंगे, उन्हें सिर्फ 13,000 पे करने पड़ेंगे। और आप में से जो स्टूडेंट्स P2I में एनरोल हो चुके हैं रिसेंटली एंड दे नाउ वांट टू ऑप्ट फॉर द ऑप्शनल एज वेल, तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वहां पर अपना स्टडी IQ का लॉगिन ID दीजिए। ठीक है, और यार एक प्लीज रिक्वेस्ट है, ये हाय हेलो के मैसेज प्लीज मत भेजा करो। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप हाय भेजोगे फिर मैं बोलूंगा हाय, फिर आप करोगे और सर कैसे हो, मैं बोलूंगा ठीक हूं, फिर आप 10 मैसेज ऐसे करने के बाद अपना मुद्दा बताएंगे। सीधा पॉइंट पे आओ, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आपके मेंस के आंसर में भी सीधा पॉइंट पे आना जरूरी है। राइट, इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है कि हम ये ऐसे चैट्स में अपना समय बर्बाद करें। ठीक है, तो सीधा आप अपना पॉइंट बताना, स्टडी IQ ID मेरे साथ शेयर कर देना, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, एंड आई विल शेयर द कोड विद यू। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन देखिए, P2I में क्या क्या आपको मिल रहा है वो बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, P2I ना प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, इट स्टैंड्स फॉर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ अच्छी आंसर राइटिंग करना नहीं है, और यूपीएससी की तैयारी सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी होना नहीं है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अक्सर कई लोग MCQs तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं पर आंसर नहीं लिख पाते। कई लोग आंसर राइटिंग में इतने अच्छे होते हैं बट बेचारों को मौका नहीं मिलता आंसर लिखने का, प्रीलिम्स क्रैक ही नहीं कर पाते। और कई लोग ये दोनों चीजें कर लेते हैं पर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मार्क आ जाते हैं। तो उन सबकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टडी IQ ने एक इंट्रोड्यूस किया है P2I की फॉर्म में, जहां पर एक ही कोर्स के अंदर सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं आपके एग्जाम की तैयारी में। सबसे पहले आपको फाउंडेशन की तैयारी की जाएगी, आपके फाउंडेशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो बनाए जाएंगे। ये कैसे बनेंगे? फाउंडेशन कोर्स से। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स की लाइव क्लासेस के थ्रू। इन फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या मिलेगा? लाइव लेक्चर होगा, उस लेक्चर का क्रक्स A4 शीट के PDF फॉर्म में आपको मिलेगा, उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसी लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हैंड रिटन नोट्स वो सब टाइम आपका वहां पर भी बच जाएगा। राइट, इसी के साथ साथ क्या होगा, जो क्लास में PPTs यूज हो रही है उसका भी PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव वे टू कवर योर UPSC प्रिपरेशन। ठीक है, तो नंबर 1 तो फायदा ये है। दूसरा, यहां पर आपको ये फिजिकल बुक्स, ठीक है, ये जो बुक्स हम यहां पर कवर कर रहे हैं ये इसी बैच में भी मिल रही हैं, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अराउंड 15 बुक्स आपको फाउंडेशन कोर्स के समय पर मिलेंगी।
राइट। मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा, इकोनॉमी, ठीक है, 25 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, राइट, वो सब यहाँ पर मिलेगा। तो इन दोनों की मदद से आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी ग्रिप रख सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, मेंटरशिप इज अ वेरी क्रूशियल फीचर है। देखो दोस्तों, क्लासेस हम लगाते हैं, क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी के समय पर हमारे मन में डाउट आ सकता है। वो डाउट टेक्निकल डाउट हो सकता है सब्जेक्ट को लेकर, वो डाउट स्ट्रैटेजी को लेकर हो सकता है कि पढ़ते वक्त पता लगा कि मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा या नहीं मैनेज कर पा रही, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो यहां पर मेंटर्स हमारे एक डेडिकेटेड टीम है, 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। आपकी सिचुएशन को समझकर, आपको समझकर, आपके हित के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये लोग देंगे। कभी डिप्रेस्ड हैं, डीमोटिवेशन है, तो एक एनकरेज करने वाला ये सारथी की तरह आपके साथ रहेंगे, राइट। तो ये मेंटरशिप इसका बहुत क्रूशियल फीचर है, राइट। हर स्टेप के ऊपर गाइड करने के लिए ये तैयार है। अलॉन्ग विद दिस, आंसर इवैल्यूएशन होगी, जितने मर्जी आंसर लिखो वो चेक होकर आपको रिटर्न किए जाएंगे। वीकली टेस्ट होंगे जिसमें कि एक हफ्ते में जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसका हफ्ते में एक दिन टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के जरिए आपको पता लगेगा कि अप्लाई कैसे करनी है नॉलेज, राइट। इसके बाद देखो, ये फाउंडेशन कोर्स हमारा जून से लेकर जनवरी स्टार्टिंग तक चलेगा। जैन ऑनवर्ड्स, जिस हिसाब से प्रीलिम्स डिफिकल्ट हो रहा है, जैन में हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहां पर एक क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसी में अलग से लेने की जरूरत नहीं है। नो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर टू परचेज एक्स्ट्रा एडिशनल क्रैश कोर्स, राइट। तो यहां पर आपको और एक सेट ऑफ बुकलेट्स मिलेगा, जो बुकलेट्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल में हमने बताया गया, क्योंकि ये प्रीलिम्स मेंस दोनों को इंटीग्रेट कर रही है। वो पर्टिकुलर बुक सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस कर रही है और कंसाइज्ड होगी। फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स, जहां जहां पर भी कम शब्दों का इस्तेमाल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सकती है, वो इस बुक में आपको मिलेगी। क्रैश कोर्स की लाइव क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लगभग 70 से ज्यादा टेस्ट आपको दिए जाएंगे। बजट का टेस्ट अलग से, इकोनॉमिक सर्वे अलग से, वो कवर भी करवाया जाएगा, उसकी समरी का पीडीएफ भी दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज में वीडियो सोल्यूशंस भी दी जाएंगी, ताकि एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था उसके बारे में आपको पता रहे। मेंस के समय पर फ्री मेंस प्रिपरेशन एट दिल्ली एनसीआर, प्रोवाइडेड यू क्लियर्ड प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2024 एंड यू आर पार्ट ऑफ P2I बैच। अब इसमें आपकी क्वालिटी इनरिचमेंट की जाएगी, आंसर को और ज्यादा कैसे निखारा जा सकता है, कैसे डाटा को यूज किया जा सकता है। आप आंसर लिखेंगे ऑफलाइन मोड में, फैकल्टी सामने होगा, देख के बता देगा कि ये गलतियां थी, इसको ठीक कर लो, ठीक है। तो काफी इंप्रूवमेंट यहां पर भी होगी। और मेंस की भी टेस्ट सीरीज रहेगी, 12 के आसपास इसमें टेस्ट रहेंगे, और रियल टाइम कंडीशंस में कैसे आंसर राइटिंग करनी है, 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स ऑफ 2 सेशंस अ डे। आसान नहीं है, लेकिन यहां तक आते आते आपके 1000 से ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। इसी कोर्स के अंदर 1000 के आसपास मेंस के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। सो यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट रियली गुड आंसर्स इन द टेस्ट सीरीज एज वेल एज इन द फाइनल एग्जाम। और ये जब सब कुछ कर लिया तो इंटरव्यू कॉल आएगी, मेरा विश्वास है इंटरव्यू कॉल आएगी, आप अपने ऊपर भी विश्वास रखिए। और उस समय पर आपको इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के बारे में नॉलेज दी जाएगी, ताकि आपका और उनका इंटरेस्ट जहां पर कन्वर्ज करता है, उनके साथ वो डिस्कशन, अपनी इंटरव्यू को मैन्यूवर कीजिए, राइट। जहां पर कन्वर्जेंस हो जाती है ना, कि उनका इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट मैच हो रहा है और आपको पता है उस चीज के बारे में, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स इंप्रेस हो जाते हैं, तो एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। डैफ में हो सकता है कि कोई आपकी वीकनेस रह गई हो, कॉलेज में फेल हो गए, स्कूल में मार्क्स कम थे, कोई और चीज, जॉब छोड़ दी, छोड़ा था कि निकाला था, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो कैसे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और मॉक इंटरव्यू भी होगी, जिसमें हमारे बेस्ट पैनलिस्ट, ठीक है, वो आपको गाइडेंस देंगे। हमारे पैनल में सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स दोनों हैं। अनिल स्वरूप सर, रिटायर्ड कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ही वॉज एन IAS ऑफिसर, वो भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो पूरी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलेगी डिटेल में। दोस्तों, ये सारे फीचर्स इसलिए बताए हैं ताकि आप अपना डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, एंड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट CS लाइव कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ आपको इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन का मैं यहां पर समापन करता हूं। एक बार फिर से रिमाइंडर देता हूं कि टेलीग्राम पे मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाना, इंस्टाग्राम पर भी, एंड दैट्स इट फॉर नाउ, ठीक है। सो जल्दी इस सीरीज के अगले फर्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आपके साथ। दिस वाज एन इंट्रोडक्शन एंड लेट अस नाउ शिफ्ट आवर प्रिपरेशन इनटू द नेक्स्ट ईयर। सी यू सून इन द नेक्स्ट सीरीज। टेक केयर, अपनी तैयारी का मोमेंटम बनाए रखिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।